नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की कल गोगामेडी में श्रद्धांजलि सभा है और जिसको लेकर आज हम सब आप सबके मध्य लाइव जुड़े हैं और हम इस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी के समाधि स्थल पर मौजूद है। यहाँ इनके समाज के समस्त लोग पहुँचे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँ कल उनकी एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और उसकी हालांकि तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई है। हम वो सब लाइव दिखाने के लिए आए हैं और निरंतर आज 11 दिन हो गए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर उनके आरोपियों को भी पकड़ा जा रहा है। धीरे धीरे पुलिस चैन बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है और सरकार बनते ही कई टीमें भी बनाई गई है और इस वक्त हम आपको अंदर ले चलते हैं और यहाँ हालांकि समाधि स्थल है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का और इसी बीच कल के कार्यक्रम को लेकर श्रद्धांजलि सभा को लेकर हम आपके बीच लाइव जुड़े हैं और हमारे साथ राज शेखावत जी इस वक्त मौजूद है। राज शेखावत जी, बताएं, आप सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के करीबी व्यक्ति थे, अब गोगामेडी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उनकी हत्या को लेकर? गुरु थे मेरे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी और कल यहाँ उनके निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और मैं आपके माध्यम से सर्व समाज से अपील करूंगा कि कल इस आयोजन को हम सभी सफल बनाएं। बड़ी संख्या में कल 12:30 बजे गोगामेडी निवास स्थान पर पहुंच के इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन को सफल बनाएं, ऐसी मेरी विनती है। उनके हत्या करने वाले लोगों को हालांकि पकड़ा गया है, चैन धीरे धीरे बनाई जा रही है, क्या मांग करते हैं? साहब देखो, फौजी आदमी हो, गिरफ्तारियां हुई है, इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए, हमें वो प्रत्येक व्यक्ति चाहिए जो इस हत्या में इन्वॉल्व है। प्रशासन सजा देगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम 1,00,000% सजा देंगे, नहीं बख्शेंगे, एक को भी नहीं बख्शेंगे। हम चाहते हैं सरकारी संस्थाएं पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ले और फिर उनका वेयर अबाउट निकालना हमारी जरूरत रहेगी और हम निकाल लेंगे। हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के आप इस लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें फांसी लगाएं। अन्यथा लोकसभा में भी क्षत्रिय जो आक्रोशित है वो इन राजनीतिक पार्टियों को वोट की मार मारने की पूरी तैयारी में है। प्रदेश के नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जानकार भी थे। हालांकि कैसी उनसे आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है अपने कल की प्रेस वार्ता में कि हम उसके लिए जांच कमेटी और बिठाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ मॉडल चाहिए हमें, उनके घरों पे बुलडोजर चला जाए और इन सभी का एनकाउंटर किया जाए और वो प्रत्येक व्यक्ति जो दोषी है उसे न बख्शा जाए। तो ये पुलिस प्रशासन कर सकता है और इतिहास गवाह है सर, ऐसे एनकाउंटर तो बहुत हो चुके हैं, आगे भी होंगे। हम तो कश्मीर रहे हैं, कश्मीर बचाया है, एनकाउंटर ठोक के किए हैं। तो ये जो लोग हैं ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये सामान्य श्रेणी के अपराधी नहीं है, ये अपराधी है जिनको कानून से डर नहीं लगता। उन्हें कानून से क्यों डराया जा रहा है? शस्त्र का जवाब शस्त्र से देना पड़ेगा, संविधान से नहीं दिया जा सकता जवाब। तो मैं ये जानता हूं कि हमारी जो मांग है वो एनकाउंटर की है और आक्रोश है। और मैं फिर कहता हूं, वोट की भाषा ये लोग समझते हैं, लोकसभा से पहले न्याय नहीं मिला तो ये क्षत्रिय समाज इनको वोट की भाषा में जवाब दे देगा। आप देख पा रहे होंगे, हालांकि हम अंदर ले चलते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के भाई श्रवण जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर। आप देख सकते हैं समाधि स्थल है और हमारे साथ विक्रम सिंह जी राठौड़ है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर। विक्रम जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की कल श्रद्धांजलि सभा है, कैसी तैयारियां हैं और धीरे धीरे हालांकि लोग पहुंच भी पा रहे होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे समाज को ही नहीं सर्व समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। मेरी अपील है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधार कर सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि दें। उससे जहां समाज में एक संदेश जाएगा, सुखदेव सिंह को न्याय मिलेगा और परिवार को संबल मिलेगा। इसलिए मेरी अपील है कि जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कल पधार करके और सुखदेव की श्रद्धांजलि दें और ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। प्रदेश में नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के भी करीबी थे, कैसी उम्मीद कर रहे हैं नई सरकार से? नई सरकार क्या करे दोषियों के साथ? हालांकि पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे चैन भी बन रही है जिससे नजदीक पहुंच रहे मामले के। देखिए, अभी तो जांच चल रही है
वो सही दिशा में चल रही है और आरोपियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया। हम उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से जो है वो जांच करके और अंतिम जो व्यक्ति है, क्योंकि ये जो पकड़े गए हैं ये तो सिर्फ भाड़ेती लोग थे, ये मूल अपराधी नहीं है। अपराधी तो पता नहीं कौन है और कहाँ बैठ कर के उसने साजिश रची इन लोगों को हायर किया। तो हम चाहते हैं कि वहाँ तक ये जांच पहुँचे। मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ी जांच NIA द्वारा की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है मूल अपराधी तक जो साजिश करता है उन तक पुलिस पहुंचेगी और उनको बेनकाब करने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश से भी कई लोग पहुंचे हैं, हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। बताएं, सुखदेव सिंह गोगामेडी को आज 11 दिन हो चुके हैं, हालांकि पुलिस ने चौथे या 5वें दिन तक धीरे धीरे अपनी कार्रवाई शुरू रखी। NIA को जब जाँच दी गई तो तब तक हालांकि पुलिस ने 40% मामला सुलझा लिया था। क्या कहेंगे? कल श्रद्धांजलि सभा भी है। श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा नहीं पूरे देश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कहना क्या है, जो शूटर हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किए। हमारी मेन लड़ाई वहां से जहां से ऑर्डर चला है। रही बात सरकार की, सरकार नई सरकार है, हमें उम्मीद है कि पिछली जो FIR दर्ज हुई थी उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो माफिया है इसको समाप्त करेगा। और माफिया से ना सुखदेव सिंह डरे ना माफिया से हम डरते हैं। अगर डरते तो आज यहाँ खड़े नहीं होते। सरकार अगर से उम्मीद है अच्छा काम करेगी, और अच्छा काम नहीं करेगी तो भी हमारे पास अपने तरीके, हम वहां तक पहुंचेंगे। जो अंतिम व्यक्ति जिसने आदेश दिया, मैं कर्मी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, दादा मेरे बड़े भाई थे, 6 साल मैंने दादा के साथ काम किया। हमें परेशानी उस आदमी से जिसने ऑर्डर किया था, और उस आदमी तक सरकार पहुंचती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार जनताएं बनाती है। दादा हमेशा एक बात कहते थे, जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो जनता को सड़कों में उतरना पड़ता है। हम नहीं चाहते सड़कों पे उतरना, पर जरूरत पड़ेगी तो उतरेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो माफिया थे उनका एनकाउंटर किया जा रहा था, अब राजस्थान प्रदेश में भी और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि नए CM बने हैं। सरकार से आप कैसी उम्मीद करते हैं? अब सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार वैसे ही एनकाउंटर करे जैसे सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। लेकिन हरियाणा में तो ऐसा कोई एनकाउंटर हमें आज तक नजर नहीं आया। यहाँ जब नजर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। समाज की तो मांग एनकाउंटर करे, लेकिन एनकाउंटर से पहले जो मेन मांग है उस ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। अगर उस आदमी तक सरकार पहुंचती है, और फिर सरकार अब तक मौन क्यों है? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कहते कि जब वो 9 महीने से सिक्योरिटी की थ्रेट थी, 6 साल से सब लोग बोल रहे थे, तो अब तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को कल श्रद्धांजलि सभा में आना चाहिए और आके बात करनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने के लिए AK-47 खरीदी गई है, और जिस महिला को पुलिस ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया उसके पास एक तुर्की की पिस्टल और AK-47 भी मिली, जैसा कि अंदेशा था। सर आप बताएं, इतना कुछ पता था, पंजाब पुलिस ने लेटर जारी किया, प्रशासन ने सर लापरवाही बरती इन सब चीज़ों में, उनको अंदाज़ा हो गया था AK-47 तक की रिपोर्ट थी, फिर भी सर लापरवाही बरती गई, क्या कारण हो सकता है? हम तो ये मानते हैं कि ये राजनीतिक हत्या है, क्योंकि सरकार की बात कर ये काम हो नहीं सकता। तो पिछली सरकार थी, उसको बार बार कहने के बाद भी जब सुरक्षा का मामला आया था, उनको सब जगह जब जेल से, बठिंडा जेल से उनके पास थ्रेट्स के लेटर आ गए कि आप इनकी सुरक्षा का उपाय करें। हम तो ये मांग की है, और हमारे 11 सूत्री मांगों में ये बात है कि आप उन अधिकारियों की जांच करें जिन्होंने ये जो जांच, ये थ्रेट्स दी, वो किस वे पे उसको दबाया गया है। और हमने तो मांग की है कि चीफ जस्टिस जो राजस्थान है उनसे न्याय की वो उनकी कमेटी बना के उनसे इसकी जांच करवाई जाए। तो जब जांच तो तब होगी कि कौन व्यक्ति था, क्योंकि जब से हमने पहले भी 2017 में शेखावाटी में हर जिले में अनशन किया था, 5-5, 6 दिन का अनशन किया था। जो एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक नेता, जो सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला नेता पर जिस प्रकार की पाकिस्तान से धमकियां आ रही है, उग्रवादियों ने धमकी दे रहे हैं, क्यों इसकी जांच करवाई गई और क्यों इनको सुरक्षा नहीं दी गई? आज यहाँ पर खूब सुरक्षा दे रखी है, किसके लिए दे रखी है? आप आज RSC का कैंप लगा रहे हैं, किस लिए लगा रखा है? आज वो क्या काम आई है सुरक्षा? जब मांग कर रहे तब तो उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। तो हम नई सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यूपी की तरह
योगी बाबा की तरह इन मुलजिमों के घरों पर बुलडोजर चलाए। बुलडोजर चलाने के बाद में सभी में यहाँ दहशत होगी कि भाई अपराध करने के बारे में 4 बार सोचेंगे कि यहाँ अपराध करना या नहीं करना। तो ये हम तो हमारी मांग है, पूरे संगठन की मांग है, सर्व समाज की मांग है। जिस प्रकार से एक ऐसा चेहरा जो गरीब गुर्गे की रक्षा के लिए हर बार तत्पर रहता था, उस चेहरे की हत्या पूरे सर्व समाज की हत्या है। हम कैसे मान लें कि उन्होंने लापरवाही नहीं की? सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है ये। तो हमारी तो मांग ये है कि अभी जो सरकार बनी है नई वो अपने निर्णय लें और ऐसे निर्णय लें जिससे समाज में एक मैसेज आए कि अगर कोई भी यहाँ राजस्थान में अपराध करेगा वो जन्नत को जाएगा। तो क्या सर किसी को चुनाव का इंतजार, चुनाव के परिणाम का इंतजार था? क्योंकि जैसे परिणाम आया तो 5 तारीख को उनकी हत्या कर दी गई। क्या सुनो मेरी बात, ये तो पहले से ही निर्धारित था। उनको थ्रेड्स आज थोड़ी मिली है, उनको थ्रेड्स तो बहुत दिनों पहले मिल रही थी। ये तिरंगा यात्रा पे गए तब भी थ्रेड्स मिली हुई थी और अभी ये थ्रेड्स इनको मिल रही थी। पाकिस्तान से उनके मोबाइल पर फोन आया था। हमने वहां जयपुर में खूब आंदोलन किए थे, लेकिन सरकार कब चेती थी? कमिश्नरेट में जाके राजेंद्र जी हुड्डा के साथ जाके उन्होंने मांग करी कि मेरी हत्या हो सकती है, आप हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। नहीं करवाई सरकार ने। गहलोत गवर्नमेंट ने इसमें बहुत लापरवाही बरती है। तो उन अधिकारियों की और सरकार में मिली भगत है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। हम तो ये सब मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इसमें जो लिप्त अधिकारी हैं जिनको इन्हें जांच दबाई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यानी इसके लिए एक तरीके से दोषी सरकार भी है उन मुल्जिमों। बिल्कुल है, सरकार भी दोषी है इसमें। जो पिछली सरकार है वो पूर्ण रूप से दोषी है, क्योंकि जब आपको सुरक्षा की मांग कर रखी है और आपको किसी जेल से ये कहा गया कि इनको हत्या हो सकती है इनकी, तो आप इनको गंभीरता से लिया ही नहीं इन्होंने। तो हमारी तो मांग है ये कि पूरी कड़ी उसकी जांच होनी। और हमने तो पहले भी एक मांग ये भी कही कि इंटरनल भी जांच की जाए, कोई अंदर का व्यक्ति भी लिप्त है या नहीं, उसकी भी पूर्ण जांच होनी चाहिए। तो सर, कल श्रद्धांजलि सभा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप तमाम हमें लोग इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें? भारतवर्ष से उनके बहुत चाहने वाले थे और वो सभी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए गोगामेडी आ रहे हैं। एक विशाल श्रद्धांजलि सभा यहाँ गोगामेडी में रखी गई है और उनको और उनके साथ जिनका वो भी हमारे शहीद हुए हैं, अजीत सिंह जी, उनको दोनों को हम यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सर्व समाज आके उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे। हमारी मांग भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधार कर अपने इस हिंदुत्व चेहरा को आकर श्रद्धांजलि दें। ठीक है, तो आप हमारे साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी, उनके परिवार के सदस्य, उनके चाहने वाले लोग थे। मैं आपको बता दूं, ये देखिए उनके समाधि स्थल के चारों परिक्रमा हालांकि बनाई गई है और जो उनका 22 स्टेट में नेटवर्क था, 22 स्टेट में उनकी करनी सेना का विस्तार हुआ था और उन 22 स्टेटों की यहाँ पे उनके कार्यक्रमों की फोटोज लगाई गई है। मैं आपको बता दूं, उस ओर जहाँ आप देख पा रहे होंगे टेंट लगाया जा रहा है। कल उनकी वहाँ श्रद्धांजलि सभा है और उस श्रद्धांजलि सभा में मैं आपको बता दूं कल हजारों हजार लोग क्षेत्र से पहुँचेंगे और आपको मैं व्यवस्था एक बार दिखा दूं। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भादरा क्षेत्र ने अपने एक हीरे को खोया है उनको श्रद्धांजलि मिल सके। और कल यहीं से आप देखें, कल इस जगह कार्यक्रम है, हालांकि टेंट लगाने का अभी कार्य जारी है और कल सुबह 8 बजे से यहाँ श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। कल 12वीं जिसे कहते हैं, ऐसे 12:30 बजे का समय है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ आप देखें, इनके जो धानी में सुखदेव जी का घर था और यहीं पे जो है वो कल उनकी श्रद्धांजलि सभा है, जिसका समय 12:30 बजे रखा गया है। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।